आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं मानक गुप्ता। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने वादा किया कि ना तो एमएसपी खत्म होगी न ही सरकारी मंडियां। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। मध्य प्रदेश के हजारों किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा। तो लगे हाथ ये भी वादा किया कि किसानों को मिलने वाली एमएसपी आगे भी जारी रहेगी। कृषि सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करूंगा। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई, कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है। पीएम मोदी ने किसानों की दूसरी चिंता को भी सिरे से खारिज किया। ये वादा किया कि नए कानून से एपीएमसी खत्म नहीं होंगे। हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है, फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। फिर ये एपीएमसी बंद किए जाने की बात कहां से आई? करीब 55 मिनट तक के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कृषि कानूनों के फायदे गिनाए और ये समझाने की कोशिश की कि सरकार ने ये कानून किसानों के हित में ही बनाए हैं। लेकिन टिकरी बॉर्डर पर डटे फोगाट खाप पंचायत के किसानों ने न्यूज 24 से बातचीत में दो टूक कहा कि उन्हें तीनों कानूनों की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री तो खूबियां गिना रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये कृषि कानून जो है, जो बनाया उन्होंने, ये किसानों के हक में है, फिर आप धरने पे क्यों हैं? ये प्रधानमंत्री साहब गुमराह कर रहे हैं किसानों को। तो तीनों काले कानून जो प्रधानमंत्री साहब लेके आए हैं ये बिल्कुल किसानों के ऊपर थोपे गए हैं। जब किसान इनको मानते नहीं, वो यूँ कहता है हमने किसानों के हक में बात कही है। किसान मानते नहीं तो खत्म करो इन कानूनों को। न्यूनतम सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान भी पीएम मोदी के संबोधन से आश्वस्त नहीं दिखे। हम एमएसपी पे तो लड़ ही नहीं रहे, हम तो 3 कानून वापस कराने के लिए लड़ रहे हैं। एमएसपी तो बाद में आएगी। एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली खत्म कर रहे हैं। डायरेक्टली खत्म नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली खत्म कर रहे हैं। और वो अब बोल रहे हैं कि हम एमएसपी ऐड कर देंगे, पर हम खुद अमित शाह ने बोला है कि हम एमएसपी भी लिखती तौर में नहीं दे सकते। मनीष कुमार और कुंदन सिंह के साथ आशा झा, दिल्ली, न्यूज 24। मध्य प्रदेश के रायसेन में पीएम मोदी के संबोधन को सुनने पहुंचे किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है। लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो एमएसपी की गारंटी का कानून चाहते हैं। क्या है एमपी के किसानों की राय, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद में 2 तस्वीरें सामने आई। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर प्रमुख विपक्षी दल, खास तौर पर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा और साथ में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई कि किसानों के कितने हित के काम किए हैं। साथ में जो बिल है, कृषि बिल, उनके बारे में जो समझाइश दी कि आखिरकार उस बिल से किसानों को कितना फायदा है। यहाँ पर बहुत सारे किसान पहुंचे थे, सीधा उन्होंने सुना है, प्रधानमंत्री जी को सुना आपने। क्या आपको लगा कि उसमें क्या बेहतर है? बहुत बढ़िया है। क्या समझ में आया प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में अच्छा काम करो। अच्छा दादा, आप बताओ, सुना आपने प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे थे? सुना था। क्या समझ में आया? आई किसानी बारे के में तो अच्छा है किसानों की? अच्छा भैया। प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि किसानों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी आपको अनाज बेच सकते हो। आप कहीं भी मध्य प्रदेश में बेचो, आप कहीं भी दिल्ली, कहीं भी जाके आप कहीं की मंडी में भी आप बेच सकते हो। बाहर बेचो, हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कृषि कानून को लेकर जितना पूरा देश भर में बवाल हो रहा है, दिल्ली में देखा होगा आपने टीवी पे कि कितना ज़्यादा आंदोलन हो रहा है, 23 दिन हो चुके हैं। उसको किस तरह देखते हैं? वो कानून के वो बताते हैं कि कानून सही नहीं है। आपकी नज़र में क्या? आपने सही है, कानून सही है। जैसे वो किसानों को लग रहा है कि हमारा गल्ला पहले सरकारी समिति द्वारा बिकता था, अब वैसा नहीं बिक रहा। उनको लग रहा है कुछ, वो भी तो किसान है, उनको लग रहा है किसान के प्रति
तब वो हक के लिए लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बड़ी उम्मीद थी कि किसान जो संवाद है मध्य प्रदेश के किसानों से प्रधानमंत्री के संवाद में बड़ी बात निकल के आएगी, या फिर जो 23 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर चला हुआ किसानों का आंदोलन थम जाएगा, या उसके कुछ कई मायने यहाँ पर निकल के आ सकते थे। लेकिन आज की जिस तरह से जो प्रधानमंत्री के संवाद में ऐसी कोई बड़ी उम्मीद जो जताई जा रही थी, ऐसी कोई बड़ी घोषणा है, कोई बड़ी बात यहाँ पर सामने नहीं आ पाई। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास, विपिन श्रीवास्तव, रायसेन, न्यूज़ 24। बिहार के समस्तीपुर में कीमत नहीं मिलने से परेशान किसान ने ट्रैक्टर से अपनी फसल नष्ट कर दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तस्वीर देखकर किसान की मदद की, जिसके बाद उस किसान को गोभी की 10 गुना ज्यादा कीमत मिली। लेकिन मुजफ्फरपुर के किसानों को गोभी की फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा, तो वहां के किसान भी अपने खेतों में ट्रैक्टर चला रहे हैं। जरा दोनों तस्वीरों पर गौर कीजिए, कैसे कड़ी मेहनत से तैयार अपने फसल पर किसान बेदर्दी से ट्रैक्टर चला रहा है। इनमें से बिहार के समस्तीपुर का किसान तो भाग्यशाली निकला, जिसकी गोभी की फसल को बाजार में उचित दाम मिल गया। लेकिन अब मुजफ्फरपुर के किसान भी अपनी गोभी की खेती की कीमत न मिलने से निराश होकर तैयार फसल पर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर हैं। दरअसल समस्तीपुर के मुक्तापुर गांव के किसान ओम प्रकाश यादव को अपने खेत में उगाई गोभी की फसल का स्थानीय आड़त में मात्र 1 रुपया प्रति किलो भाव मिल रहा था, जिससे निराश होकर उन्होंने अपने खेत के कुछ हिस्से पर ट्रैक्टर चलवाकर फसल को नष्ट कर दिया। 2 दिन पहले ये वीडियो वायरल हुआ तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मामले को संज्ञान में लिया और किसान के फसल को 10 गुने रेट पर बेचने की व्यवस्था की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन की एक टीम किसान के यहाँ पहुंचकर खेतों का जायजा लिया और किसान की फसल को 10 गुने दाम पर बेचने की व्यवस्था की गई। हाँ, लोकल मंडी में तो 3-4 रुपए के हिसाब से जो है रेट चल रहा है इनके कहना अनुसार। इसी वजह से इन्होंने अपना फसल नष्ट किया था, तो हम लोग यहाँ पे जो है 10 रुपए के हिसाब से इनका फसल खरीद रहे हैं। कितना? लेकिन गोभी उगाने वाले मुजफ्फरपुर के किसानों की मजबूरी स्थानीय प्रशासन की नजरों में नहीं आई है, लिहाजा कर्ज लेकर गोभी की फसल तैयार करने वाले किसान भी अपनी खेतों में ट्रैक्टर चलाने को मजबूर हैं। यहाँ खेती किए, कर्जा उर्जा लेके समझे, रेट के कारण जुटवाना पड़ रहा है। 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो गोभी बिक रहा है मार्केट में, कटाइयों ऊपर नहीं हो रहा है, क्या करें हम लोग। जुतवा दिली 2 लाख खर्च करने के बावजूद 50,000 रुपया भी नहीं निकल रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ के किसानों की सुध सरकार कब तक लेती है। प्रमोद कुमार, समस्तीपुर, न्यूज़ 24। बिहार में नीतीश सरकार के तमाम दावों के बावजूद अपराध की घटनाएं थम नहीं रही हैं। बढ़ती वारदातों के बीच अब सवाल उठ रहा है, सुशासन बाबू की नई पारी में अपराधी बेखौफ और बेलगाम क्यों हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गृह जिले नालंदा में गुरुवार को दिन दहाड़े एडीजे जय किशोर दुबे के वाहन पर घात लगाए अपराधियों ने पथराव किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत ये रही कि किशोर दुबे के ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और गाड़ी को भगाकर हिलसा थाने के कैंपस पहुंचा दिया, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बिहार में जज भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन इसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता कि जिस दिन मुख्यमंत्री पटना में बैठक करते हैं उसी दिन दरभंगा में करोड़ों की लूट हो जाती है। जिस दिन सूबे के मुखिया अपनी बैठक लेते हैं क्राइम कंट्रोल को लेकर, उसी दिन कोई बड़ी आपराधिक वारदात हुई है और उन वारदातों का ढूंढने में भी अभी तक पुलिस फेलवर साबित हुई है। लगातार बढ़ते अपराध के बीच अब विपक्ष ही नहीं आम लोग भी सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर क्राइम कंट्रोल क्यों है। विपक्षी आरजेडी सरकार का इकबाल खत्म होने का आरोप लगा रही है, तो सत्ताधारी जेडीयू अब भी सुशासन बाबू की कमीज को सफेद बताने में जुटी है। शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो जाता है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, और जब जब समीक्षा करते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी प्रतीक्षा करते हैं उस समीक्षा बैठक की और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। बिहार में अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर कानून व्यवस्था की तस्वीर है। इसकी तस्दीक एनसीआरबी के आंकड़े भी करते हैं। कानून का शासन 2005 में नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद जनता ने दिया इस विश्वास के साथ, और कहीं न कहीं ये विश्वास आज तक कायम है, इसलिए ये एक बड़ी चुनौती भी है। बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ नवंबर महीने में बिहार में 18,000 से ज्यादा आपराधिक वारदातें हुई हैं, जिसमें 262 हत्याएं और 649 अपहरण के मामले शामिल हैं। अमिताभ ओझा, पटना।